हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद एके में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके वेल्थ की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी को। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि जल्दी अमीर बनने का रास्ता शेयर मार्केट से होकर ही जाता है, और ये सच भी है कि शेयर मार्केट ने पूरी दुनिया में लोगों को उम्मीद से ज़्यादा अमीर बनाया है। आज के ऑनलाइन वर्ल्ड में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि आजकल फ्री में 10 मिनट में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन इस मार्केट में आना जितना इजी है, उतना ही कठिन काम है प्रॉफिट कमाना। शेयर मार्केट में दो वंडर्स ने हर किसी को परेशान करके रखा है, जिनके बीच में लोगों का दिमाग घूमता रहता है। वो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझते हैं, अगर आप टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए शेयर्स को लेके बेचते हैं तो ये ट्रेडिंग है, न कि इन्वेस्टिंग। जैसे कि अगर आप एक प्लॉट बिना बेचने के इरादे से खरीदते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप कोई प्लॉट इसलिए खरीदते हैं कि प्राइस बढ़ जाए ताकि बढ़ने पर इसे बेच दें तो ये ट्रेडिंग कहलाएगी। हर साल लाखों लोग शेयर मार्केट में जल्दी अमीर होने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, और फिर जब से मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है, ये आकर्षण और ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन सच तो ये है कि 1% एक्टिव ट्रेडर्स ही मार्केट से प्रॉफिट कमा पाते हैं। मोस्टली लोग तो कुछ टाइम में ही अपना पूरा पैसा ही गवा देते हैं। इसका एग्जाम्पल तो आपको खुद आपके आसपास ही मिल जाएगा। वैसे तो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ट्रेंड के साथ रहें। आपने शेयर मार्केट के रूल्स ऑफ थंब के बारे में तो सुना ही होगा कि अच्छी कंपनीज के शेयर्स को खरीदना चाहिए जिनकी प्राइस गिर रही है, और जब उनकी प्राइस बढ़ जाए तब उन्हें बेच देना चाहिए। लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपके प्रॉफिट के चांसेस को कम कर देती है। शेयर्स की कीमत ट्रेंड पे वर्क करती हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए एक दिशा में ऊपर या नीचे चलती हैं। ट्रेंड के खिलाफ जाना, जैसे कि गिरते हुए शेयर्स को खरीदना या फिर कोई शेयर जो ऊपर की ओर जा रहा है उसे बेचना, एक खराब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। नंबर 2, हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस जरूर लगाएं। हेज फंड मैनेजर लॉरेंस डी हाइट ने कहा है कि ट्रेडिंग के 2 बेसिक रूल्स हैं। नंबर 1, अगर आप दाव नहीं लगाना चाहते हैं तो आप जीत नहीं सकते। एंड नंबर 2, अगर आप अपने सभी पैसे खो देते हैं तो आप दाव नहीं लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में नुकसान से बच सकें। शेयर बाजार काफ़ी हद तक फीलिंग्स से चलता है। ऐसे में शेयर्स में इन्वेस्ट करने से आपको जितना प्रॉफिट होता है उतना नुकसान भी हो सकता है। स्टॉप लॉस इसी नुकसान को कम करने का तरीका है। स्टॉप लॉस लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप रेगुलरली ट्रेडिंग नहीं करते हैं और अपने इन्वेस्ट को रेगुलर मॉनिटर नहीं कर सकते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। स्टॉप लॉस आपके पूरे पैसे खोने से आपको बचा सकता है। अब ये समझते हैं कि टारगेट प्राइस क्या होता है। मान लीजिए कि आप एक कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं जिसकी प्राइस 100 रुपये है, और आपको लगता है कि इसकी प्राइस बढ़कर 120 रुपये हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने 100 रुपये के प्राइस पे एक शेयर को 120 रुपये के टारगेट प्राइस पे खरीदा है, और आप इसकी प्राइस को 120 रुपये पहुंचने पर इस शेयर को बेचकर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इस शेयर में किसी भी वजह से गिरावट भी आ सकती है और इसकी प्राइस 100 रुपये से कम होने पर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान से बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मान लीजिए कि आपने इस शेयर के मामले में 90 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाया है, यानी कि अगर किसी वजह से शेयर में गिरावट आने पर इसकी प्राइस 90 रुपये पर आएगी तो शेयर अपने आप ही सेल हो जाएगा। तो आपको यह पक्का करना चाहिए कि आप किसी भी ट्रेड पर अपनी पूंजी का 1% से अधिक न खोएं। नंबर 3, एवरेजिंग डाउन से बचें। जैसे कि येस बैंक के शेयर्स में लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि 350 रुपये से ये शेयर जैसे जैसे नीचे गिरना शुरू हुआ, लोगों ने बिना सोचे समझे ज़्यादा शेयर्स को खरीदना शुरू किया। जब हम स्टॉक्स खरीदते हैं और प्राइस गिरने पर और ज़्यादा खरीदते हैं, यह उम्मीद से कि एक दिन ये शेयर दोबारा अपनी पुरानी वाली प्राइस पर पहुंच जाएगा, लेकिन उम्मीद रियल में एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। स्टॉक्स की कीमतें ट्रेंड में रहती हैं और एवरेज के लिए खरीदना शायद 1 या 2 बार काम कर सकता है, लेकिन आमतौर पर लंबे टाइम में ये पैसे खोने की स्ट्रेटेजी है। गिरते हुए स्टॉक्स को ज़्यादा खरीदकर आप एक ट्रेडिंग गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लॉस होने से बचा जा सकता है। और इससे भी बुरा यह है कि किसी भी स्टॉक को एवरेज करने के लिए छोटे ट्रेडर आमतौर पर उन शेयर्स को बेच देते हैं जहाँ उन्हें प्रॉफिट होता है। कम से कम जब आप शेयर को एवरेज करते हैं तो आप उसमें प्रॉफिट होने तक का टाइम दे सकते हैं, लेकिन जब आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं जिसकी एक्सपायरी के लिए लिमिटेड टाइम होता है, तो एवरेज करने की ये स्ट्रेटेजी बहुत ही काम की है। दोस्तों, याद रखिए, ट्रेडिंग करने के लिए विनर्स को पकड़ना और लूजर्स को हटा देना चाहिए, जबकि मोस्टली इसका उल्टा करते हैं। छोटे ट्रेडर्स के लिए एवरेज करना सबसे बड़ा मनी डिस्ट्रॉय है। नंबर 4, लेवरेज और उधार के पैसे शेयर मार्केट में न लगाएं। लेवरेज मतलब आपके पास जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा की ट्रेड लेना। जैसे कि मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं
और आप 200 रुपये की कीमत के 50 शेयर्स को खरीद सकते हैं और उसी दिन उस शेयर की प्राइस 210 रुपये हो गई तो आपको उस दिन 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कुछ ब्रोकर इंट्राडे के लिए 20 गुना, कुछ 15 गुना और कुछ ब्रोकर 10 गुना लेवरेज देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका ब्रोकर जितना गुना आपको लेवरेज देता है आपकी अमाउंट उतने गुना हो जाती है और फिर आप उस हिसाब से शेयर्स खरीद सकते हैं। मान लो कि आपका ब्रोकर आपको 20 गुना लेवरेज देता है तो आपका अमाउंट 10,000 का 20 गुना हो जाता है और अब आप 200 रुपये की कीमत वाले 1000 शेयर्स खरीद सकते हैं और फिर शेयर्स की कीमत 210 होने पर अगर आप अपने शेयर को बेचेंगे तो आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। ये सब प्रॉफिट लेवरेज लेने पर हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कम अमाउंट होने पर भी ज़्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं, लेकिन लेवरेज किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथों में बेहद खतरनाक है जो इसे अच्छी तरह संभालना नहीं जानता है। हालांकि ये आपको विश्वास दिला सकता है कि सही होने पर आप जल्दी से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और अगर आप अधिक लेवरेज लेते हैं तो आप एक ही ट्रेड में ख़त्म कर सकते हैं और ख़त्म भी हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे ट्रेडर से बात करते हैं जिसने ट्रेडिंग बंद कर दी है तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि उसने बहुत ही ज़्यादा लेवरेज के साथ ट्रेडिंग की होगी। दोस्तों, अगर आप लेवरेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये क्लियर कर ले कि इसका इस्तेमाल संयम से करना है और केवल तभी करें जब आप रियल में ट्रेडिंग के बारे में कंफर्म हो और स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। इसके साथ ही उधार के पैसे शेयर मार्केट में न लगाएं। शेयर बाजार जोखिम के अधीन होता है और यहाँ कीमतें घटती और बढ़ती रहती हैं और क्या भरोसा है कि जिस समय आपने इन्वेस्ट किया हो उससे प्राइस कम हो जाए तो आपको कर्ज के पैसे पर ब्याज भी देना पड़ेगा और मार्केट में आपका पैसा भी कम हो जाएगा और जहां एक तरफ आपको ब्याज का झटका लगेगा तो दूसरी ओर आप अपने पैसों को कम होते देखेंगे। नंबर 5, अफवाहों पर खरीदें और समाचार पर बेचें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो अफवाहों से दूर रहें, बल्कि किसी भी कंपनी की अच्छी न्यूज़ आने पर इसके शेयर्स खरीदें। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो इसका उल्टा करें, यानी कि जब मार्केट में किसी कंपनी के बारे में अफवाह चलती है तो उसके शेयर्स में तेज़ी देखने को मिलती है और इसीलिए जब भी आपको ऐसी अफवाह सुनने को मिले तो शेयर्स को खरीदें और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। बड़े बड़े ट्रेडर्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और वो पहले अफवाह फैलाते हैं फिर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं। इस स्ट्रेटेजी से आप भी पैसे कमा सकते हैं। नंबर 6, स्टॉक्स टिप्स से बचें। शेयर मार्केट में अगर किसी को ये पता लग जाए कि कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है और कौन सा नीचे, तो वो इंसान इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। फिर 100% सही स्टॉक्स टिप्स होने का दावा करने वाली कंपनी वाले क्यों आपको लालच देते हैं? वो खुद ही अमीर क्यों नहीं बन जाते? उन्हें किसी तरह की फीस की क्या जरूरत है? इसलिए कुल मिलाकर ये लोग केवल अंधेरे में तीर चलाते हैं। स्टॉक टिप्स से हमेशा बचें, खुद को ट्रेडिंग के लिए तैयार करें, जैसे कि आपको पता रहेगा कि मार्केट में कब बाई करना है और कब सेल करना है। और लास्ट में याद रखें कि ट्रेडिंग लाइफ नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग पैसा कमाने का एक मज़ेदार तरीका है और अगर आप इसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं और लगातार पैसे खो रहे हैं तो इसे रोक दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।